बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश में एक बहुत बड़ा फैसला करने वाली है बीजेपी और आरएसएस के बीच में, जिस तरीका से जंग चल रही है। आरएसएस बहुत बड़ी थिंकर है और उनको मालूम है कि हमें कब तक किसका यूज करना है। मोदी जी ने जिस तरीका से अपनी प्रतिमा को पूरे विश्व में बनाई है वो काफी गलत है, और हर चीजों में जिस तरीका से उन्होंने अड़ंगे लगाए और वो निरंतर आरएसएस को ही डराते हैं। बहुत बार उनके हिसाब से काम भी नहीं करते, क्योंकि निश्चित बराबर भी है, क्योंकि जो आदमी फ्रंट में रह के इतने सारे जुगाड़ कर सकता है, इतने सारे उल्टे सिल्टे काम कर सकता है, वो आरएसएस के बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से आरएसएस का काम अपने लोगों को साथ में रखने का, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, इसको डराने का, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा धाड़स होता है वो केवल मोदी और शाही कर सकते हैं, और उनकी कोई टीम कर सकती है, नहीं तो कोई नहीं। ये सब मद्देनजर रखते हुए बहुत दिनों से एक बात चल रही थी कि भाई अभी अध्यक्ष जो नड्डा जी है उसको थोड़ा सा रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये लोगों की मोनोपोली बहुत ज्यादा हो गई है। तो आरएसएस ने अभी दिल्ली में है, सभी यूट्यूब ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में ये सब का सब कोई नया अध्यक्ष के नाम आ जाएगा। अभी कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही कॉइन्स के दोनों पार्ट है, और निश्चित रूप से एक जन वार करता है और दूसरा उसको खाता है। तो ऐसे टाइप का उनके रिलेशनशिप है, कई सालों से वही चल रहा है, बहुत सालों से 11 सालों से वही सुनते हैं कि अभी अडानी को ये करेंगे, अभी वो करेंगे, अभी मोदी का दिन अच्छे नहीं है, आरएसएस के बीच में झगड़ा चल रहा है। लेकिन 11 साल तो निकल गए ऐसी फालतू बातों में। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा वो भी एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर लेंगे और फिर नाटक करेंगे। जो भी आरएसएस को चाहिए वो सब करवा लेंगे मोदी से, और मोदी को तो करना ही करना पड़ेगा। आज एक गुजरात ये अपना यहाँ का बिहार का जो इलेक्शंस के ऊपर में जो होटल का लिस्ट रिवीजन्स का जो मसला चल रहा है, खुद ही सरकार ने नियम बनाने का, खुद ही करने का, खुद ही चीफ इलेक्शन कमीशन को रिक्रूट करना, खुद ही उल्टे सिल्टे काम करने को लगा ना, क्या तमाशा है ये। निश्चित रूप से बीआर गवई ने पिछले वक्त बोला कि जो ही लोग तुम यदि जरा अपने हाथ में कानून लेके ये करोगे, अभी वो तो निश्चित रूप से ये बराबर नहीं है। वही लोग कानून अपने हाथ में लेके किसी का रिक्रूटमेंट करना, उन्हीं को कहना कि तुम ये करो वो करो, ये सही बात नहीं है। इससे क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा एक अलग से ये हो जाएगा। बीजेपी के कुछ लोग मिला के कानून बना रहे, अरे संसद है काय के लिए, संसद बंद करो, काय के लिए, कोई जरूरत नहीं है अभी संसद की। तो तुम लगता है तुम्हें कि ऐसा करो वैसा करो, कोई तो भी ड्राफ्ट बना के दे देता है, और उससे अभी उनके पास तो कई जजेस है, कई लोग हैं, उनको मालूम है रात दिन उनको क्या होना है। अभी चारों तरफ से जब सतर्क हो जाते हैं सब लोग, तो निश्चित रूप से चोर को भी डर लगता है। जब मालूम है कि यहाँ पे चोरी होनी है, यहाँ से चोरी होनी है, तो जब चोरी होने का जब एहसास लोगों को हो जाता है तो लोग सब सतर्क रहते हैं, हर चीजों में अपना ध्यान देते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीका से महाराष्ट्र और हरियाणा का जो इलेक्शंस हुआ, और जिस तरीका से बीजेपी ने कुछ ना कुछ किया, क्योंकि बीजेपी में भी तो कुछ ना कुछ स्लीपर सेल होते हैं, उन्होंने भी कुछ बताया होगा कि नहीं ये तरीका है वो तरीका है, और उसका करते करते अभी ये हुआ है। उसके वजह से उन्होंने अभी जब मालूम है कि बिहार उनके हाथ से सब चले जाएगा, फिर बाद में वेस्ट बंगाल है, ये सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने जो नए नए कानून बनाए कि हम ऐसा करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तुम्हारे ये लगेंगे वो। लेकिन सब जब पता चला कि लोग रास्ते पे भी आ जाएंगे, और बहुत बार कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ तक बोला है कि जैसे भी बांग्लादेश में लोग रास्ते पे आके चीफ इलेक्शन कमीशन को पीटा दौड़ाया, तो इस तरीका से यदि जर होता है तो वो निश्चित रूप से वो डरपोक भी तो है। यही नहीं है कि कॉमन आदमी जो उनको मारने का ये नहीं करता, एहसास नहीं करता, लेकिन जब नाक में पानी आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये सोच सकते हो कि जिसका जहाँ पे इतने होठ बढ़ा के जिन्होंने किया, तो उद्धव जी ठाकरे को और सब पवार जी को वगैरह लगता होगा कि इनके बारे में बहुत है, उनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते होंगे कि जिस तरीका से ये इलेक्शन वो जीतते हैं, और जो भी वो खंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। तो इस तरीका से है। एक दो यूट्यूब चैनल ने भी आज पूछा है कि ये देश जो बिक रहा है वो किसको है, उसका मालिक कौन है, अंबानी है कि अडानी है।
क्योंकि जब भी कभी पार्लियामेंट में एक शब्द भी उनके बारे में बोला जाता है तो संपूर्ण पार्लियामेंट खड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा पार्लियामेंट के ऊपर में पूंजीपतियों ने पूरा का पूरा अपना कब्जा कर लिया। ये क्या किया इस तरीका से बहुत ही ये है दुर्दैवी परिस्थिति है। करोड़ों बिहारी अभी ये है, बिहार का राज्य थोड़ा सा पिछड़ा है, उसके वजह से बहुत सारे हजारों के तादाद में लाखों लोग बाहर में काम करने को जाते हैं। अभी ऐसे सिचुएशन में 2 महीना इलेक्शन है तो खास अपने वो होटल लिस्ट के लिए वो वहां से आएंगे कैसे वो। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो शायद उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को पीछे हटाने का कुछ निर्णय लिया है और वो इस तरीका से वहाँ से माहौल बहुत खराब हो गया है। एक शशि थरूर जी जो कांग्रेस से इधर में गए हैं और वो आरएसएस के गुण गा रहे हैं। सभी लोगों को दर्द हो रहा है कि भाई तुझे जो भी करना है करो, लेकिन कांग्रेस में क्यों लगे हो, उसको रिजाइन करो और चले जाओ। लेकिन एक दिक्कत ऐसी है कि उनको रिजाइन यदि इन लोगों ने कांग्रेस ने हटाया, उसको निकाल दिया, तो शायद वो फिर वो नहीं हट सकते। वो जब रिजाइन करेंगे तो फिर दोबारा उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का कुछ नियम है। तो उसके वजह से वो ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस वाले हमें निकाल देंगे। कांग्रेस वाले काय के लिए करेंगे, वो तो बोलेंगे कि ठीक है तुम करो जो भी करना है। तो इस तरीका से वो चल रहा है। बी आर गवई ने पिछले वक्त कहा कि भाई तुम लोगों ने, सरकार ने अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, कानून बनाओ तुम, लेकिन अपने हाथ में कानून लेके कानून के ऊपर यदि जब चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें तकलीफ होगी और ये बनाना बंद करो। एक यूपी यहाँ के उड़ीसा की बात है कि यूपीएससी का अध्यक्ष ये वहाँ पे, उसको लोगों ने 1000 करोड़ का कोई घोटाला एमपी में हुआ है और वो घोटाले में कई लोग उसमें पकड़े गए हैं, लेकिन उसके ऊपर में अभी तक वो कार्रवाई तो छोड़ो, लेकिन उसको वही कंटिन्यू करके इंक्वायरी चल रही है। तो मैं उड़ीसा की जो बात कर रहा था वो यूपीएससी का अध्यक्ष थे, उसको लोगों ने खींच के मारा। वो सब बीजेपी के लोग होने की बात कर रहे हैं। जैसे एक तेलंगाना की एक बहुत अच्छी एक न्यूज आई है, वहाँ पे तेलंगाना के जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनको जानबूझ के इस तरीका से प्लान किया कि जिसको वो खड़े नहीं हो सके वो इलेक्शंस में, उसके वजह से काफ़ी बड़ा टाइगर, उनका बीजेपी का टाइगर, वो उनको नाराज हो गया और इस तरीका से वहाँ की सिचुएशन बिगड़ गई है। दूसरी एक बात, महाराष्ट्र में नाना पटोले ने जो फार्मर्स को जिस तरीका से बीजेपी उनके साथ में ट्रीट कर रही है, उसके ऊपर में काफ़ी नाराज होकर उन्होंने काफ़ी अध्यक्ष के सामने में हाथ वगैरह ये करके ये किए, तो उनको कुछ समय के लिए निलंबित किया गया। निश्चित रूप से वो उनको मालूम भी था कि मैं ये सब सीनियर ये है हमारे एमएलए है, तो निश्चित रूप से उनको सब प्रोटोकॉल भी मालूम था और उसके बावजूद उन्होंने किया। तो शायद उनको मालूम भी होगा कि मुझे ये भी निलंबित करने हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये तो बताया। नागपुर में एक केस चला अभी हाई कोर्ट में, कोई आदमी ने कोई लड़की को 11 साल की जब ट्यूशन कॉलेज से आ रहा था, तो अभी किस माइंड से कहा उसने, उसको कहा आई लव यू। वो ये बात को उनके पेरेंट्स ने पकड़ के हाई कोर्ट में गए, उसको रिट पिटीशन फाइल की कि भाई ऐसे ऐसे टाइप की बदतमीजी इस आदमी ने किया। कोर्ट ने पूरी बात समझने के बाद में लगा कि भाई उसके ऊपर में ये लगाए तो रेप की मैटर करके, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि ये कैसा रेप होता है भाई, ये आई लव यू किसने कह दिया तो क्या रेप हो जाएगा। इस तरीका से उसको फटकार भी लगाया। और ये इस तरीका, मुझे तो इससे भी बढ़ के ये लग रहा है कि जिस मासूम लड़की के 11 साल की है, उसको जिन माँ बाप ने इस तरीका से लोगों को ये किया, मतलब जानबूझ के उसको कितना संकट में डाला है। कोई जरूरत नहीं थी, कोई ठीक है किसने बोला भी हो गया और किसी को बोला होगा या इसने लड़के ने अपने हाथ में इस पे लिया होगा या क्या सिचुएशन हो गई ये तो मालूम नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो जिस तरीका से जजेस ने दो बेंच की जज ने ये रिजल्ट दिया कि भाई ये कोई रेप का मामला नहीं बनता है, जब किसी ने किसी को आई लव यू किया, अभी वो किस इंटेंशन से किया, जब इंटेंशन ही नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाया, स्पर्श नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये कैसे क्या मसला बन सकता है। इस तरीका का ये आज बात हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं आज विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।